गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा हनुमान मंदिर पहुंच गई है। शिमला में जाकू हनुमान टेम्पल है, वहां पहुंच गई हैं और वहां पर वो बजरंग बली की प्रार्थना कर रही है। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बजरंग बली का इस बार आशीर्वाद था और पवन पुत्र का आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ था, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ था, जो दलित का बेटा है। इस बार बीजेपी ने सिर्फ उनका नाम लिया, लेकिन हनुमान जी का जाप किया कांग्रेस पार्टी ने, और उसका इनाम और परिणाम दोनों देखने को मिल रहा है। और चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की गुटबाजी उसे ले डूबी। देखिए, ऐसा है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। सही कहा प्रियंका वाड्रा जी जब पवन पुत्र अंजनी पुत्र के दरबार में पहुंचे हैं तो कम से कम सुमति के संगी रहे, और जो कुमति करने वाले, कुमति जिनके साथ ग्रसित है, जो रहमान खान बोलते हैं जय बजरंग बली का नारा डरावना नारा है, डर पैदा करता है, उसके लिए क्षमा याचिका भी करे और उसके लिए एक प्रकार से माफी मांगे तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा। जहां तक सवाल है, देखिए, गुटबाजी की या ये सारी चीजों की, ये विश्लेषण जब नतीजे फाइनल हो जाएंगे तब इस पे चिंतन करना, इस पे विश्लेषण करने का अर्थ बनता है। मैं कह रहा हूं कि यदि इतनी प्रतिकूल स्थिति होती हमारे लिए, इतनी ही प्रतिकूल स्थिति होती हमारे लिए, तो आज हम लोग सबसे हाईएस्ट ऐतिहासिक वोट शेयर के पटल पर कैसे पहुंचते हैं? अमीश जी, आपको मैं एक प्रकार से जो बता रहा हूं आंकड़ा आप चेक करिए। कांग्रेस का वोट शेयर देख रही है 44% कांग्रेस का वोट शेयर टच कर रहा है, 43% के पार है, टचिंग 44%। बीजेपी के साथ उसका कितना बड़ा गैप है? आप वोट शेयर की कहानी कर रहे हैं, वोट शेयर ले लीजिए, सीटें ले लीजिए, कांग्रेस बहुत आगे आप लोगों से। इस बात को बीजेपी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कर्नाटक में सीधी लड़ाई के अंदर कांग्रेस ने चुनाव को हरा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके नतीजे रुझान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं एक मूल सवाल के ऊपर आता हूं। डॉली शर्मा, क्या ये कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? मुझे याद है साल 2018 में नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जब नतीजे आए थे 3 विधानसभाओं के और कांग्रेस ने तीनों विधानसभाएं जीत ली थी, लेकिन 2019 का चुनाव आते आते मोदी की लहर आई थी और हमने देखा था क्या हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी का। मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर कांग्रेस, राजस्थान में तो एक भी सीट नहीं मिली थी, मध्य प्रदेश में एक सीट मिली थी, वो भी नकुलनाथ की। क्या आपको लगता नहीं है कि सीधा 2024 की बात कर देना? बीच में 3 विधानसभा चुनाव भी हैं, अभी बीजेपी पीछे गुजरात का चुनाव जीती है बहुत बड़े मैंडेट के साथ। जिस तरह से आपके वरिष्ठ नेता बी के हरिप्रसाद कह रहे थे कि 24 में अब पत्ते खुल गए हैं और 24 में क्या होगा, इट इज ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ कांग्रेस। एक जीत मिली, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि देखिए अब तो 24 में मोदी हार जाएंगे। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात जीती तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस भी जीती, और जेपी नड्डा के, हिमाचल प्रदेश से आते हैं जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा जी की करारी हार हुई। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटका से आते हैं और कर्नाटका में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जीत रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने जो बांटने के, हमेशा 5 साल बाद अदला बदली होती है, अदला बदली हर 5 साल बाद हो जाती है अदला बदली। देखिए, इट इज अ पैटर्न इन कर्नाटक। मैं अमीश जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आज कर्नाटक की जनता की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशन की सरकार की हार हुई है। कर्नाटक की जनता ने दिखाया है कि अगर आप जनता को परेशान करेंगे, इस तरीके से लूटेंगे, लोगों को आत्महत्याएं करनी पड़ेंगी आपकी वजह से, तो जनता आपको कुर्सी से हटा देगी, आपको सबक सिखा देगी। ये अच्छा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता ये समझे कि कर्नाटक की जनता की जीत हुई है, कर्नाटक की जनता के मुद्दों की जीत हुई है, इसको विनम्रता पूर्वक एक्सेप्ट करें। जैसे कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाकर विनम्रता से अपनी हार एक्सेप्ट करती थी, ऐसे ही आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, आज अच्छा, ईवीएम पर आपका भरोसा बरकरार है? एक सवाल डॉली जी, देखिए, डॉली जी, ईवीएम पे आपका भरोसा बरकरार है? ये जान के पूरे देश को खुशी होगी। जब हमारी हार हुई है, जहां जहां जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी हारी है, हमने विनम्रता पूर्वक हार एक्सेप्ट की है, हमने किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ा है। ये इनको भी समझाइए आप। मैं पिछली डिबेट में भी बैठी थी जब हम हिमाचल जीते थे, मैं तो साक्षी हूं, जब कांग्रेस हारी है ईवीएम पे दोष आया है। कहीं नहीं बोली अमीश जी, हमने नहीं बोला अमीश जी, ये इनको आप करेक्ट कीजिए। आज कर्नाटक की जनता की जीत हुई है और 40% कमीशन की सरकार की हार हुई है।
जी जी, शहजाद पूनावाला के पास मैं चलता हूं। शहजाद पूनावाला, क्विक रिएक्शन आपका कि आप हार को अब आप स्वीकार करिए, आपकी हार हो गई है इस बार। क्या अमीश जी, जब हिमाचल प्रदेश में हम 0.9% से पीछे रह गए तो हमने हार स्वीकारा नहीं था? और उस समय हमने नहीं कहा था ईवीएम गड़बड़ है? जब चुनाव जीतो तब ईवीएम ठीक, जब चुनाव हारो तो ईवीएम पर टीकड़ा फोड़ना, ये संस्कृति कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में सब जगह उन्होंने ईवीएम को दोष दिया है। आज ईवीएम बहाल हो गए, पहली बात। दूसरी बात, मैं डॉली जी से पूछना चाहता हूं, यदि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैंडेट है, सो कॉल्ड मैंडेट, तो 3 चीजें समझाइए। पहला, हमारा वोट शेयर घटा नहीं बल्कि बरकरार रहा है, बढ़ा है कैसे? दूसरी बात, आपके खुद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर भ्रष्टाचार के 2 मामले हैं और कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है, तो बोलिए कि चुनाव के अंदर उठाए, लेकिन अब कांग्रेस का आंकड़ा 120 पहुंचे हुए। क्या आपको लगता है कांग्रेस की ये जो बड़ी जीत है, इसके अंदर एक विश्लेषण ये भी है कि कांग्रेस ने जो वादे करे, जो रेवड़ियों की बात करी, उसकी वजह से ये जीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बिल्कुल बड़ी जीत है, बधाई है इनको, लेकिन जिस तरह से बड़बोलापन है इनका, एक जीत हुई है और आप देखिए इनकी भाषा, इनकी शैली, इनका जो दम्भ है वो बोल रहा है। तो मेरा बस ये इतना मानना है कि देखिए ठीक है, ये जीत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जीत हुई, जीत हार लगी रहती है, लेकिन एक ही जीत में कि 2024 को ये टारगेट करने लगे। आपने अमित जी कहीं नहीं देखा होगा, गुजरात भी देखा होगा आपने, लेकिन किसी भी जीत के बाद कभी भी बड़बोलापन नहीं देखा होगा किसी। एक मिनट, अभी तक आप ही लोग बोलते रहे, अभी तक आप लोग ही बोलते रहे, लेकिन इस तरह से मैं अमित भाई के साथ भी बैठी हूँ इतने दिन तक, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि एक जीत हुई और आप तो हमने दुनिया फतह कर लिया। लेकिन आप इनका बड़बोलापन देखना शुरू कीजिए। जी जी ये जी, बड़ा बयान आ रहा है, बड़ा बयान आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कांग्रेस की तरफ से, मैं कुछ देर में इसको कंफर्म करके बताऊंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। भूपेश बघेल ने बड़ी स्टेटमेंट दे डाली है कि नरेंद्र मोदी का जादू आज से खत्म होता है भारत के अंदर और कांग्रेस का उदय होता है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, सीएम छत्तीसगढ़ के, उनका ये बात कहना। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस ज्यादा उतावली हो गई है? अशोक वानखेड़े, क्या एक इलेक्शन से कह देना मोदी का जादू खत्म हो गया? मुझे बताइए जी, बीजेपी 2 पे थी, 400 पे आई। राजनीति में होता है जी। कांग्रेस मुक्त भारत, हर चुनाव के बाद कांग्रेस भारत से गायब हो गई, ये कौन कहता था? बीजेपी कहता था। आज कांग्रेस का दिन है, वो कहेंगे। लेकिन शहजाद को मैं एक और चौपाई याद दिलाता हूं। उन्होंने कुमिति और सुमिति की बढ़िया व्याख्या की, मुझे बहुत खुशी हुई व्याख्या करके। लेकिन एक और है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर नाम सुनावे। तो ये जब जो ये सत्ता गई है, तो इसमें भूत पिशाच किसने माना है? जनता ने। किसको? तो ये मैं इन पे छोड़ देता हूं। जी जी जी, देखिए मैं सीधा शहजाद का रुख करता हूं। सारे सवाल शहजाद से हैं। एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, और यहां पर अशोक वानखेड़े ने जो बात बोली उसको भी आपने सुना। व्हाट इज योर टेक? 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड, और बाकी कई सारे सवाल है फिर। देखिए, बाघेल जी का पहले जवाब दूंगा। बाघेल जी को शायद याद होगा कि 2018 में जब इन्होंने चोर दरवाजे से सरकार बनाई थी, तब भी कर्नाटका में लोकसभा हम जीते थे, राजस्थान में इनकी सरकार बनी थी, वहां पे हम जीते थे, छत्तीसगढ़ में सरकार इनकी बनी थी, वहां पर लोकसभा हम जीते थे। तो जो लोग मोदी मैजिक खत्म हो गया है, मोदी जो है वो नालायक है, मोदी जहरीला सांप है, इससे उभर ही नहीं पा रहे अपनी मोदी फोबिया से, तो उनको 2024 में जनता उनको सही जवाब दे देगी। दूसरी बात, जहां तक अशोक वानखेड़े जी का कहना है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यही तो हम कह रहे थे, इसलिए तो जय बजरंग बली बोलना है। परंतु जो कह रहे थे जय बजरंग बली से ही डर लगता है। अब ऐसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करेगी जब आशीर्वाद मिला है तथाकथित रूप से? जनता की नतीजे बता रहे, भूत पिशाच कौन है जो निकट नहीं आने दे रहे। जी 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 जी, तो